Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भैया जी कहीं में आपका एक बार खिलाड़ पेश में मौजूद बहुत बहुत शुक्रिया आज आप आगाज कर रहे हैं हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया और आपने जो बिस्मिल्लाह किया है जो शुरुआत की है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा बहुत खूब और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह बजाते रहेंगे और यहाँ पर तमाम सारे वो लोग जो सिर्फ म्यूजिक सुनने भी आते हैं और जो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी करते हैं एक म्यूजिक के तौर पे उनको भी आनंद आएगा मजा आएगा बहुत बहुत शुक्रिया बात आज मुद्दे की बेहद गंभीर मुद्दा सवाल कठुआ से लेकर उन्नाव तक का है। जी हाँ, हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सवाल ये है कि पढ़ाएं तो आखिर कैसे पढ़ाएं, बाहर भेजें तो आखिर कैसे भेजें। जिन पर जिम्मेदारी है बेटियों को बचाने की वहीं अगर कहीं दागदार नजर आने लगे तो सवाल है कि हम कहां हैं, हम कहां खड़े हैं और सब का सब बेईमानी है। मुझे नाराजगी है वकीलों से भी, मुझे नाराजगी है उनसे भी जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नाराजगी है कि अब तक न्याय क्यों नहीं दिखा। सवाल बहुत सारे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आंदोलन के तमाम सारे पुरजोर आंदोलनकारी भी मौजूद होंगे, लेकिन सवाल वही पर मौजूद कि आखिर क्यों होता है ये बार बार। सवाल मैं आपके सामने रख देता हूं। जो सवाल आज का है कि क्या विधायक कुलदीप सेंगर पर रेप का आरोप लगने से सीएम योगी की छवि को धक्का पहुंचा है, यह सवाल है। यह सवाल जो मैंने आपसे पूछा है। इसके बाद जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनसे तारुफ कराऊंगा, लेकिन तमाम जैसा पहले होता है जनता मौजूद रहती है, जनता के सवाल होते हैं, मैं जनता के पास जाता हूं और फिर इस तरफ जो तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद रहते हैं मैं उनसे तारुफ कराता हूं। मैं आऊंगा आपके पास, सब्र रखिए, धैर्य रखिए, आऊंगा जरूर। जी कोई मुद्दा? जी मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं और बीजेपी की योगी जी कहते हैं कि आप कांड करते रहिए हम बचाते रहेंगे आपको। योगी जी कहते हैं कि हम बचाते रहेंगे। चिन्मनीय स्वामी जी का रेप केस है उसको हटाने जा रहे हैं जी, और मुलायम सिंह जी कहते हैं लड़के हैं गलतियां होती रहती हैं। लड़के हैं गलतियां होती हैं, मुलायम सिंह कहते हैं। सवाल आज कठुआ से लेकर उन्नाव तक और उन्नाव से लेकर कठुआ तक के बीच की बात है। जी मैं आया आपके पास, इधर कौन हाथ उठा रहा था, कौन बात करना चाह रहा था? जी 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 हम तो डूबेंगे सनम साथ तुमको भी ले डूबे। कुलदीप जी ने तो वो कर दिया, बसपा से सपा में गए, सपा से भाजपा में आए। योगी जी जैसे जिस व्यक्ति की छवि साफ सुथरी थी उसको भी ले डूबे। ये इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई। जब मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते आज बहुत दुखी हूँ कि हमारे पार्टी में भी ऐसे लोग आ गए हैं और हमको एक शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। आप देखते नहीं है, आपके पास कोई छलनी नहीं है, आपके पास कोई छानने की चीज नहीं है। जब आप देख रहे थे, जब टिकट दे रहे थे, नहीं, ये गलती जो हुई है उसका सुधार करना चाहिए और इनको तत्काल पार्टी से बर्खास्त कर देना चाहिए हाईकमान को। ये क्योंकि ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पे चलने वाले लोग नहीं है। जी 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 एक से कुछ नहीं होता। जितने दागी मिनिस्टर है सबसे ज्यादा बीजेपी के अंदर आई है। अभी जो इलेक्शन अभी हुआ सबसे ज्यादा दागी मिनिस्टर बीजेपी में आई है। सबको बर्खास्त किया जाए, इन लोगों को सबको बर्खास्त किया जाए। जो दागी हैं उनको पार्टी के बाहर निकाला जाए। मैं इधर आपसे कोई गुजारिश, मैं आ रहा हूं उस तरफ। जी बाबूजी कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, मैं जी पिछले छः साल से पैरालिसिस का पेशेंट हूँ और पिछले 3 साल से रेल विभाग से ये जानकारी मांग रहा हूँ कि जो विकलांगों के लिए आरक्षित कोटे में जो दुकानें आवंटित की जाती हैं उसके लिए उन्हें मुझसे क्या कागज चाहिए। एक मिनट सीरियस, आप दिव्यांग हैं? जी जी जी, लेकिन अभी जो विभाग सरकारी नीतियाँ होने के बावजूद मुझे कागजों की जानकारी नहीं दे रहा, मुझे दुकान कहाँ से देगा। इसके अलावा आपने रेलवे में इंक्वायरी मांगी थी आरटीआई के जरिए कि आपको बताया जाए कि प्लेटफॉर्म पे जो तमाम सारे बूथ लगते हैं वो उसका एलोकेशन, उसका अलॉटमेंट कैसे होता है। जी जी जी, इसके अलावा मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय में एक आरटीआई लगाई थी कि मुझे दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जो बूथ आवंटित किए जाते हैं उसकी जानकारी दी जाए कि उसके लिए क्या कागज मुझे देने हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, 50% विकलांग हूँ, मेरे बच्चे दिल्ली में रहते हैं, मेरी आरटीआई एप्लीकेशन मेरे पास है। जब छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल ट्रांसफर की गई, मैं प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हुए पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सबका साथ सबका विकास। क्या मैं हिंदुस्तान का सिटीजन नहीं हूँ? क्या मैं बलूचिस्तानी हूँ? मुझे बताया जाए।
मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से सम्मान करता हूँ। जी, दिव्यांग हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं कि रेलवे में जो एलोकेशंस होते हैं, जो तमाम सारे बूथ मिलते हैं, वो कैसे मिलते हैं, इसके लिए आरटीआई के जरिए इन्होंने मांगा था और ये तमाम कागजात हमारी समझ से लेके आए होंगे, यहाँ पर मौजूद हैं। जी मुझे देखना नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलता। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप दिव्यांग हैं, आप कृपया वहाँ पर जाके कुर्सी ले लें, सीट पर बैठे, जब तक मैं हूँ आप बैठे अपनी बात उठाएं। आप आइए, आ जाइए। आपका धन्यवाद, आपके चैनल ने मुझे अपनी बात रखने का मौका नहीं, आप ही का है, आपका है, तमाम वहाँ पे बैठे, आप तमाम बैठे। जी इधर बहुत दिनों बाद आए भाई। सर मैं ज़्यादातर डिप्रेशन में आ गया हूँ अपने पिताजी के चक्कर में। ऐसा लगता है मैं सब कुछ काम वाम छोड़ करके सिर्फ अपने पिताजी को सड़क पर ढूंढूं, और कुछ नहीं चाहता सर, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। नहीं, ऐसा नहीं, बहादुर हैं आप और आंख में आंसू नहीं लाते। बहादुर लोग आंख में आंसू नहीं लाते। आप धैर्य रखिए, आपने बहुत लंबा सब्र रखा है। ये प्रोग्राम जब शुरू हुआ था उस जमाने से आप आ रहे हैं लगातार। आप सब्र रखिए, धैर्य रखिए, बिल्कुल भी मत टूटिए, बिल्कुल मत टूटिए। हम सब आपके साथ हैं, तमाम जनता जो यहाँ पे मौजूद है वो आपके साथ है। और आपके आंख में आंसू आते तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कहाँ गए आप, आखिर क्यों नहीं आ रहे। आप आइए और आप यहाँ पे आइए, जरूर आइए। कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई रोशनी तो दिखेगी। तमाम सारे लोगों के पिता यहाँ पे आते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुराग तो होगा। आप देखने की कोशिश करिए, ढूंढने। आप मत रहिए, ना अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। आप बहुत धैर्यशाली, बहुत सब्र वाले इंसान हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जी बाजी, आगे कारवां बढ़ाएंगे, सवाल मुद्दे की तरफ आएंगे, बातचीत के सिलसिले। हाँ बेटा बोलो। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे सेंटर में मोदी जी हैं, इधर दूसरी पार्टी से बीजेपी में कोई आता है तो तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। इससे तो स्टेट पॉलिटिक्स पे नुकसान पहुँचता ना। अगर जैसे भैया ने कहा कि यूपी में योगी जी है, उनकी भी इमेज खराब होती है, अगर उनकी साफ है इमेज, तो ऐसे तुरंत एक्शन क्यों नहीं लेती पार्टी। जी तुरंत एक्शन क्यों नहीं लेती है। और जो हमारे साथ मेहमान जुड़े, हम हिंदू संगठन के जी अजय गौतम जी आए। बहुत बहुत शुक्रिया अजय गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल सबसे पहले ये कि आखिर मैं विश्व हिंदू परिषद विचारक के संजय कुमार जी का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हाँ, मैंने तारुफ नहीं कराया, बहुत मैं भी दिमाग से कभी कभी उलझ जाता हूं और उस तरफ दर्शकों की तरफ जाता हूं तो लगता है कि जैसे सब कुछ भूल गया। जी हाँ, हमारे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ कराना चाहता हूँ। नवीन कुमार जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उमेश पंडित जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना अतहर हुसैन दहलवी साहब हमारे साथ कई बार रोज लगभग शरीक होते हैं, आज एक बार फिर हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय गौतम जी, हम हिंदू से संगठन से यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अजय गौतम जी। शादाब चौहान साहब सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ एक बार फिर हैं, मेरठ से हैं, ताल्लुक रखते हैं, एक बार हमारे साथ फिर मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शादाब भाई। प्रोफेसर संजय कुमार विश्व हिंदू परिषद विचारक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और शबनम खान सामाजिक कार्यकर्ता, तेज तरार एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। भाई आता हूँ मैं, और अगर आपको इधर आ जाएंगे तो बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे हिमालय क्रॉस करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मैं आपको प्रोफेसर खड़ा करना चाहता हूं। आप पेशे से वकील भी हैं, विश्व हिंदू परिषद के विचारक भी हैं, समर्थक भी हैं, उस विचारधारा को मानने वाले हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कठुआ में वकीलों ने एक रेप पीड़ित 8 साल की बच्ची के उसके ऊपर उसकी जो कोर्ट में गए एसआईटी के लोग, उनका विरोध क्यों किया। मैं बता रहा हूँ प्रतीक जी आपको, थोड़ा देखिए, इसमें मीडिया ने जो खबर फैलाई उसमें गलती है। वकीलों के संगठन ने कोई ये मना नहीं किया कि दोषियों को सजा ना दी जाए। हम तो ये कहते हैं जिसने भी रेप किया उसको फांसी पे चढ़ा दीजिए, इसमें धर्म के बीच में आता ही नहीं। उसमें मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूं। उसमें 2 मसले थे, एक तो वो सीबीआई इंक्वायरी की जांच कर रहे थे। आप मुझे बताइए इसमें क्या गलत है। कोई गलत नहीं है। दूसरा, उसमें एक लड़का जुवेनाइल है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम थी, उसको 19 वर्ष दिखा करके उसको भी रेगुलर ट्रायल में डाल दिया गया। ये आप भी मानेंगे कि दोषी को सजा हो लेकिन किसी निर्दोष को ना हो, ये तो आप मानेंगे ना। इसमें धर्म बीच में कहां से आ गया। नहीं, एक मिनट रुकिए। नहीं, मैं कुलदीप सेंगर पे आऊंगा, मैं आऊंगा, उन नाव पे भी आऊंगा। पहले तो मैं कठुआ जानना चाहता हूँ। अगर पूरी जो बार काउंसिल के लोगों ने कहा है उसकी आप पूरी बात समझें। आपने कोर्ट के परिसर से भगा दिया और आप कह रहे हैं आप पक्ष ले रहे हैं। आप उसका प्रोफेसर आप पक्ष ले रहे हैं। पक्ष नहीं ले रहा हूं। और अगर आप सीबीआई की मांग कर रहे हैं तो नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सीबीआई की मांग करने के लिए यही तरीका है। एक मिनट आप मुझे बोलने देंगे। बाकायदा चार्जशीट दाखिल हुई है। ये बताइए कोई भी संगठन
अपनी जायज मांग के लिए प्रदर्शन कर सकता है ना, वो वकीलों ने किया, उसमें क्या बुरी बात है? अच्छा वो मांग ये मांग की रेप पीड़ितों, ठीक है गलत ठीक है। सीबीआई जांच की मांग करना इस देश में गलत है क्या? बिल्कुल नहीं गलत है, बिल्कुल नहीं गलत है, लेकिन तरीका जो था बचाने का वो तरीका। जी सरकार नहीं सुन रही तो कोई क्या करेगा, मुझे बताइए आप। बिल्कुल सही, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी शबनम, महिला होने के नाते जो इन्होंने तर्क दिए, मैं उस पर जवाब चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आप किसी चीज़ के लिए धरना प्रदर्शन करें, आपका राइट भी है, और एडवोकेट से ज़्यादा राइट कौन जानता है। लेकिन वो मासूम बच्ची दिखाई नहीं दी, उस मासूम बच्चे के साथ क्या घटना घटी थी वो दिखाई नहीं दिया। आप छोड़िए उस बात को, आपको जुवेनाइल दिखाई देता है, आपको जुवेनाइल लड़का दिखाई देता है, आपको वो 7 साल 8 साल की बच्ची नहीं दिखाई देती है। उस बच्ची के साथ कितनी जांच से आप क्यों घबरा रहे हैं? सीबीआई जांच से क्यों घबरा रहे हैं? हम क्यों घबराएंगे? हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हम क्यों घबराएंगे? हम क्यों घबराएंगे? हम उस 7 साल की बच्ची का न्याय मांगेंगे आपसे। हम उस 8 साल की बच्ची के साथ जो घटना घटी, जो जघन्य घटना घटी, हम उस पर जवाब मांगेंगे। सीबीआई जांच की मांग करनी थी तो कहीं अलग बैठ के करते। प्रोफेसर एक मिनट, शबनम होल्ड ऑन, शबनम मैं आपसे कह रहा हूँ, प्रोफेसर शबनम हर बात में धर्म लेकर आ जाएंगे। एक मिनट नहीं प्रोफेसर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कहा कि उसमें एक नाबालिग है, उस पर भी अभी है कि वो 19 साल का या 18 साल का है। जी आपको 8 साल की बच्ची नहीं दिख रही थी? दिखाई दे रही है, हम कह रहे हैं फांसी लटकाइए ना। हम आपने ये नहीं कहा वहाँ पे, आपने, अरे आप पूरी बात तो नहीं। दामनी वाला जुवेनाइल था, 3 साल में छूट गया कि नहीं? उसने कितना जघन्य हत्याकांड किया था। तो आपने उसका क्या किया? आपको 8 साल की लड़की को भूखा रखा गया, उसको नशे की दवाइयाँ दी गई, उसके साथ रेप किया गया। जी मैं आ रहा हूँ। आज वो तो एसआईटी के लिए जा रहे कि जुवेनाइल, अरे उस लड़की के लिए खड़े हुए ना भैया। आप किसी निर्दोष को चढ़ा देंगे? नहीं, आप किसी निर्दोष को फांसी नहीं चढ़ा सकते, गलत बात। दोषी को फांसी चढ़ाइए, हम मांग करते हैं। जुवेनाइल के लिए लड़ने पहुंच जाओगे। हम क्यों घबराएंगे भैया? अजय गौतम पहले मैं तारे तर्क लेना चाहूंगा। जी शबनम, देखिए बात यह है प्रतीक जी, अभी मार्कंडे काटजू जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था पिछले हफ्ते। उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो कार्यपालिका है, विधायिका है, ये तो मैक्सिमम भ्रष्ट है, और जो न्यायपालिका है वो आधे से ज़्यादा भ्रष्ट हो चुकी है। 16 दिसंबर 2012 को निर्भया केस कोई नहीं भूला होगा, जितने लोग यहाँ खड़े हुए हैं। वो केस फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर चला, लेकिन जिन लोगों ने भी निर्भया के साथ उसकी निर्मम हत्या करी, वो सारे आज जिंदा है। ये इस प्रशासन की देन है, ये इस प्रशासन का लकून है कि फास्ट ट्रैक होने के बाद भी 6 साल तक वो दरिंदे, वो अपराधी जिंदा है। सवाल ये है कि बार में धर्म क्यों आ जाता है? सवाल जब होता क्या है, दिल्ली के अंदर जब दिल्ली की सरकार ने जब 3 लोग मारे गए माइनॉरिटी के, उनका मर्डर हुआ, तो उनको जाके 1 करोड़। अजय गौतम जी सवाल पूछा गया, अजय सवाल जो पूछा गया उसका जवाब। मैं सीधी वही बात कर रहा हूँ। मैंने कहा, देखिए मैं कहता हूँ 8 साल की लड़की के साथ रेप हुआ, मेरी 8 लोग नामजद हैं उसमें। कहता हूँ मेरी हमदर्दी उस 8 साल की बच्ची के साथ है। मैं कोई उसमें एक्यूज नहीं दूंगा, कोई कुछ नहीं कहूंगा। जिसके जो भी उसके अंदर गुनाहगार है उसको फांसी दो। लेकिन मेरा साथ में यह कहना है कि अगर आप माइनॉरिटी को 3 करोड़ रुपया दे सकते हो उसको मुआवजे के लिए, तो अंकित गुप्ता भी तो मरा था, यहाँ का लड़का, उसको भी तो जिहादियों ने मारा था। क्या अजय गौतम, सच में बड़ा दुख होता है। आप अजय गौतम 8 साल की बच्ची रेप होता है और आप कह रहे हैं मुआवजे की बात। आप रेप के केस को मुआवजे के साथ जोड़ते हैं। सरकार भेदभाव करती है, हम नहीं करते हैं, ये सरकार भेदभाव करती है। जी मैं आ रहा, प्रोफेसर आऊंगा आपको। जी देखिए, मुझे तो शर्म इस बात की आ रही है, जैसे यहाँ बहुत सारी बहनें भी खड़ी हुई हैं। सवाल ये है, बिल्कुल मैं कठवा उस जगह होके आया। आप ये देखिए 2 चीज़, पहली चीज़ तो वो जिस कबीले से ताल्लुक़ रखती है वो खाना बदोश लोग होते हैं, खाना बदोश लोग जो पहाड़ों पे रहते हैं। और बड़े आपको ये मानना पड़ेगा, शायद हमारे देशवासी जानते हैं, ये वही ट्राइबल्स होते हैं जो जिनके ऊपर सेना भी निर्भर करती है। इंटेलिजेंस हम वहाँ पे एक छोटी बच्ची के साथ जो कुछ हो उसको बयान भी नहीं किया जा सकता।
मुझको लगता ये है कि अजय गौतम जी ने बड़ी आसानी से कह दिया माइनॉरिटी मेजोरिटी का मुद्दा नहीं है। मैं तो आगे की जाके बात कहता हूँ। मैं कहता हूँ निर्भया के अंदर कोई भी उसका धर्म कोई भी होता, मैं कहता हूँ फांसी मिलनी चाहिए थी। आसाम में जिन लोगों ने घटना करी उनको भी फांसी मिलनी चाहिए। सवाल धर्म का नहीं है, सवाल ये है कि आप एक तरफ हम बात करते हैं, हम अपने अपने धर्मों की बात करते हैं। मैं कहता हूँ साहब मुसलमान हूँ, औरतों को मेरे धर्म में बड़े अधिकार हैं। आप लोग कहते हैं साहब दुर्गा है, उसी के अंदर सब कुछ आपको नजर आता है। कितनी शर्म की बात है कि 8 साल की बच्ची को नशा दे दे के उसके साथ जो कुछ किया गया, जज ने ये कहा, उसमें जज ने क्या कहा वो सुनिए। जज ने उन वकीलों से कहा कि तुमको नारे लगाते हुए शर्म नहीं आ रही। उसकी माँ के आंसू देख के मैं रोजाना रोता हूँ और मेरी बीवी मुझसे पूछती है कि आप किस केस में और किन हैवानों के बीच में बैठते हैं। ये हमारे देश का हाल है। वेरी शेमफुल, वेरी शेमफुल, वेरी शेमफुल। दोषी को सजा मिले, दोषी को फांसी लगनी चाहिए। ये हम कह रहे हैं। आप रोड़े अटकाते हैं, आप रोड़े अटकाएंगे। बात तो सुनिए, लेकिन सीबीआई जांच के बाद सीबीआई जांच की बार-बार मांग करने वाले जांच का तरीका, जांच की मांग का तरीका पूरे देश में क्या वही है? पूरा वही है। आपकी सरकार वहाँ पे बीजेपी की सरकार, उसके बाद तरीका ये है। देखिए प्रतीक जी, ये सच्चाई है। कोई भी अपराध है वो बहुत जघन्य है, उसकी सजा निश्चित मिलनी चाहिए। मैं अपने देश के वकीलों पे पूरा मुझको भरोसा है, लेकिन ये क्या बात है, अगर पार्किंग की गाड़ी खड़ी ना मिले आपको तो आप पुलिस वालों के खिलाफ हो जाओगे। आपके कहीं खिलाफ कुछ, अरे मुद्दे की बात नहीं है, हमारा सीधा ही है। मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। मेरा मुद्दा ये, वकीलों को अगर सीबीआई की जांच करने की बात करनी थी, वहाँ की सरकार को ये अधिकार हासिल है कि वो सीबीआई जांच के आदेश दे दे, लेकिन कोर्ट के अंदर आप खड़े होकर ये कहें कि हम एसआईटी को अंदर दाखिल नहीं होने देंगे, हम इसको गिरफ्तार नहीं होने देंगे, इसका मतलब आप न्याय की हत्या कर रहे हैं। उसी दिन चार्जशीट दाखिल हुई है, गलत प्रचार फैलाया जा रहा है। प्रदर्शन के बाद तो आप ये बताइए, सीबीआई जांच से पीछे क्यों हटना चाह रहे हैं? सीबीआई की जांच को तो किसी भी स्टेज पे दिया जा सकता है, मतलब किसी स्टेज पे दिया जा सकता है। आप वकील हैं, मुझे बताइए। नहीं, जी ऑफ कोर्स मैं बीजेपी से पूछूंगा। खड़े होइए, शर्मनाक बात है और इसको इसी तरह से कहिए कि ये शर्मनाक चीज है, इसको कहिए ऐसे ही। प्रतीक भाई, देश के अंदर किसी भी महिला का साथ दुराचार अत्याचारों से ज़्यादा शर्मनाक हो नहीं सकता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जब अभी निर्भया कांड की बात करी थी, निर्भया कांड के बाद जब इस सरकार ने, केंद्र की सरकार ने कहा कि जो लोग नाबालिग हैं, बेशक नाबालिग हैं, लेकिन वो जघन्य अपराध करते हैं तो उनको जघन्य श्रेणी में आना चाहिए। जब सरकार ने ये बात करी तो कांग्रेस से विपक्षी दल उसके विरोध में क्यों खड़े हो गए? कम्युनिस्ट उसके विरोध में क्यों खड़े हो गए? कानून तर्क होना, कानून चाहे नाबालिग क्यों ना हो, चाहे मैं कह रहा हूँ नाबालिग क्यों ना हो, उसके को भी जघन्य अपराध में बड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसके साथ सख्त, उसको जुवेनाइल के नाम पर छोड़ना नहीं चाहिए। प्रतीक जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये कैमरा है ना, ये कैमरा है ना, इसलिए ये भाषा सुन रहे हैं। इसे हटा दीजिए एक सेकंड और इनका असली चेहरा सबका सामने आ जाएगा। चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, सबके असली चेहरे ये है कि जब बहन बेटी की बात आएगी, जब बहन बेटी की बात आएगी तो सिर्फ ड्रामा, सिर्फ नौटंकी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कौन बचाएगा बेटी को और बहन को? कैसे बचाएगा बहन बेटी को? बलात्कार आप करोगे, बलात्कार आप करते हम कहोगे बहन बचाओ बेटी बचाओ। यहाँ बलात्कार हो रहा है इस समय, ये बलात्कार आप करते रहो, हम सब बचाने निकले। मुझे बताइए कि जुवेनाइल के आरोपियों को बचाने के लिए कानून में क्यों मदद करते हैं कांग्रेस उसके साथ? कांग्रेस मदद करती है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछूंगा। नहीं, गलत मैं गलत बयानी नहीं, गलत बयानी नहीं, नवीन